नमस्कार बच्चों, स्पेयर की श्रृंखलाओं में आज मैं आपको ध्रुवीय समतल, ध्रुवीय रेखा, संपर्क समतल जो मैं पूर्व में पढ़ा चुका हूँ उन पे आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पे आपके सामने रखूँगा, उनको हल भी करूँगा। उन प्रश्नों को देखकर आप उनके आधार पर अन्य प्रश्न करें, प्रश्नावली में से करें, एग्जाम्पल्स करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे इस बारे में चर्चा करें। आज की कड़ी में पहला क्वेश्चन है, गोला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श समतल निर्देश अक्षों से क्रमशः अंतःखंड ABC काटे तो सिद्ध करो कि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर। बच्चों, किसी भी टॉपिक के प्रश्न को हल करना एक कला है। कैसे हम प्रश्न को स्टार्ट करें, क्या हमें निकालना है, किस प्रकार से उसको प्रोसीड किया जाना है, ये सब प्रश्न में होता है। जैसे इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो गोले के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श समतल, यहां पे आप इसको खत्म कर दें। इसका मतलब किसी बिंदु, हमें एक बिंदु लेना है, खींचा गया स्पर्श समतल, उस बिंदु से हमें स्पर्श समतल निकालना है। तो हमने एक बिंदु लिया x1 y1 z1 और इससे एक स्पर्श समतल निकाला। स्पर्श समतल की परिभाषा और समीकरण मैं आपको बता चुका हूं। उससे आया x1 प्लस y1 प्लस z1 बराबर आर स्क्वायर, जिसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब आगे पढ़ें, निर्देश अक्षों से अंतःखंड बनाता है ABC। अंतःखंड बनाता है, अंतःखंड अपन को रूप पता होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c = 1 किसी भी रेखा का। तो निश्चित रूप से निर्देश अक्षों को a0 0 0 b 0 0 0 c पर काटेगा, और वो काटेगा तो जो समीकरण 1 है वो इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगी। तो हम यही करते हैं कि निर्देश अक्षों से जो अंतःखंड काट रहा है, इसका मतलब वो जो गोला है वो a0 0 या जो अपने पास समतल आया है वो a0 0 0 b 0 0 0 c से गुजरेगा। तो गुजारने पे हमें प्राप्त हो गया x1 बराबर आर स्क्वायर बाई ए, y1 बराबर आर स्क्वायर बाई बी, z1 बराबर आर स्क्वायर बाई सी। अब हम जानते हैं कि जो स्पर्श बिंदु है वो गोले पर भी है। स्पर्श बिंदु क्या माना है आपने, x1 y1 z1। गोले की समीकरण क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये बिंदु गोले को भी संतुष्ट करेंगे। तो हम गोले को संतुष्ट कराते हैं, x1 y1 z1 के मान रखते हैं। तो ये आता है आर स्क्वायर बाई ए का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई बी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर, जो कि हमें सिद्ध करना था। अब हम इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि गोले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के सापेक्ष सरल रेखा की ध्रुवीय रेखा का समीकरण ये होगा। गोला दिया हुआ है, एक रेखा दी हुई है और उससे
ध्रुवीय रेखा निकालनी है। ध्रुवीय रेखा ध्रुवीय समतलों के बीच में होगी, तो हमें ध्रुवीय समतल निकालने पड़ेंगे। उसके लिए कोई बिंदु आनी चाहिए। बिंदु आने के लिए रेखा दी हुई है, तो r दूरी पर इस जो रेखा दी हुई है हम एक निर्देशांक बिंदु के लेते हैं। तो जो रेखा दी हुई है x + 1/2 बराबर y - 2/3 बराबर z + 3/1 बराबर r मानते हैं, और r दूरी पर जो बिंदु के निर्देशांक है वो आ गए 2r - 1, 3r + 2 और r - 3। अब इस बिंदु से हम ध्रुवीय समतल निकालते हैं गोले का। गोले की समीकरण क्या दी हुई है? x² + y² + z² बराबर, तो होना चाहिए x(1) + y(1) + z(1) बराबर 1। x1 y1 z1 अपने पास आए हैं, 2r - 1, 3r + 2 और r - 3 ये रखेंगे तो हमारे पास ध्रुवीय समतल आ जाएगा। अब हमने क्या किया, r के मान एक साथ लिख लिए और बाकी कांस्टेंट को एक साथ लिख लिया। तो r के प्रत्येक मान के लिए ये समतल निम्न रेखाओं से गुजरेगी, और दो रेखा हमने निकाल ली है, 2x + 3y + z बराबर 0 और -x + 2y - 3z - 1 बराबर 0। इससे हम अब रेखा निकालेंगे। अब रेखा निकालने के लिए बच्चों आपको हल पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 3 अननोन है x, y, z, और इक्वेशन कितनी है? 2। एक को हमें मानना पड़ेगा। एक चर को हम कोई मान देंगे, उसके लिए हम यहाँ चलें और जो इक्वेशन दी हुई है जो निकालनी है हमें, उसमें हम देखें तो z के साथ कुछ भी दिया हुआ नहीं है, जबकि x और y के साथ कांस्टेंट दिए हुए हैं, अर्थात z - 0 दिया हुआ है, अर्थात z1 बराबर 0 दिया हुआ है। तो हम इसके अंदर जब x1 y1 z1 निकालना चाहते हैं समतल के लिए, क्योंकि किसी समतल की समीकरण निकालने के लिए एक बिंदु और डायरेक्शन कोसाइन होने चाहिए, तो वो बिंदु निकालने के लिए z को 0 कर दिया हमने। z को 0 करते ही इक्वेशन आ जाएगी 2x + 3y बराबर 0 और -x + 2y - 1 बराबर 0। इससे हमने x और y सोल्व कर लिए। x का मान आ गया -3/7, y का मान आ गया 2/7 और z तो 0 है ही। अब हमें LMN और निकालना है। LMN निकालने के लिए जो ये दो समतल है उनके बीच में ही तो रेखा निकाल रहे हैं हम, तो इसका मतलब जो इसके लंबवत रेखा है पहले समतल के, वो दूसरे समतल के भी लंबवत होगी, और रेखा के डायरेक्शन कोसाइन इस समतल को भी, इन दोनों समतलों को भी संतुष्ट करेंगे। अगर रेखा के डायरेक्शन कोसाइन LMN है तो हमारे पास निश्चित रूप से 2l + 3m + n बराबर 0 और -l + 2m - 3m बराबर 0 आएगा, जिससे हम क्रेमर रूल से LMN निकालते हैं। L हमारे पास आता है -11, m आता है 5 और n आता है 7। अब हम रेखा का समीकरण जानते हैं, x - x1/l बराबर y - y1/n बराबर z - z1/n। x1 y1 z1 आपको दिए हुए हैं -3/7, 2/7 और 0, और LMN दिए हुए हैं -11, 5 और 7 रखते हैं। इसके बाद एलसीएम लेवें और इसको हल करें तो दी हुई रेखा अपने आप स्वतः आ जाएगी। इस प्रकार से हम ध्रुवीय रेखा ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि y बराबर mx, z बराबर c एवं y बराबर -mx, z बराबर -c रेखाओं को स्पर्श करने वाले गोले के केंद्र के शाकस इस पर होंगे, या कुल मिला के गोले के केंद्र का बिंदु पर ये होगा, एक ही बात है। मान लिया एक गोले का समीकरण x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d बराबर 0। क्योंकि इस पे रेखा स्थित है y बराबर mx और z बराबर c, हमने पुट कर दिया
तो एक एक्स स्क्वायर के अंदर इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर 1 + m² + 2u + vmx + c² + 2wc + d = 0, जिसको समीकरण नंबर 2 कहा। अब अगर ये रेखा स्पर्श रेखा है तो हम जानते हैं b² = 4ac होना चाहिए, वही हमने लगा दिया। इससे आ गया u + vm का होल स्क्वायर बराबर 1 + m² c² + 2wc + d, जिसको समीकरण नंबर 3 कहा। अब प्रश्न में एक दूसरी कंडीशन और दी हुई है कि गोला y = -mx और z = -c पर भी है, अर्थात m की जगह -m और c की जगह -c रख दे समीकरण 3 में, तो दूसरी कंडीशन के द्वारा भी हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी, जो होगी u - vm का होल स्क्वायर बराबर 1 + m का स्क्वायर ब्रैकेट c² - 2wc + d, इसको समीकरण नंबर 4 कहा। अब 3 में से 4 घटा दीजिए तो muv - cw 1 + m² बराबर 0 आ गया, क्योंकि हम केंद्र के निर्देशांक जानते हैं -u -v -w होते हैं, तो इसको रीअरेंज करते हैं, u की जगह -u, v की जगह -v और w की जगह -w रखकर ये सब रख दिया, बिंदु पद ले लिया, तो यह आ गया mxy + cz 1 + m² बराबर 0, यही हमें ज्ञात करना था। अब एक और हम निकालते हैं चौथी एग्जाम्पल, गोला x² + y² + z² बराबर r² के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श समतल निर्देशीय अक्षों को ABC पर काटता है। सिद्ध कीजिए कि ABC से निर्देशीय समतलों के समानांतर खींचे गए समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ ये होगा। सबसे पहले स्पर्श समतल निकालेंगे, उसके लिए एक स्पर्श बिंदु हम x1 y1 z1 लेते हैं, और स्पर्श समतल की समीकरण हो गई x(x1) + y(y1) + z(z1) बराबर r², इसको समीकरण नंबर 2 हमने कह दिया। अब ये निर्देशीय अक्षों को काटता है, तो बिंदु ABC के निर्देशांक आ गए r² x1 0 0 0 r1 r² y1 0 और c के 0 0 r² z1। अब प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि बिंदु A से गुजरने वाले तथा yz समतल के समानांतर समतल का समीकरण क्या होगा, x बराबर r² बटा x1, जिससे हमने x1 बराबर लिख लिया r²/x, इसी प्रकार से y1, इसी प्रकार से z1, और x1 y1 z1 गोले पर है, इसलिए गोले को संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट कराया, हल किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया x - 2 + y - 2 + z - 2 बराबर r-2, जो कि हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से आप कई क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों की मदद लेकर, एग्जाम्पल्स की मदद लेकर, और जो भी कोई दिक्कत आए आप मेरे से संपर्क करें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।